नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की है। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के उचित दावों को न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर में 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। सर्वोच्च न्यायालय को पंजाब सरकार को ये परियोजना हिमाचल को सौंपे जाने के लिए दिशा निर्देश देने का आग्रह किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि परियोजना को तुरंत सौंपे जाने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार के समक्ष भी इस मसले को रखा जाएगा। इसी के साथ सीएम ने कहा कि हाइड्रो पावर और पर्यटन प्रदेश की आर्थिकी के प्रमुख क्षेत्र हैं। वर्तमान सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है। भांग की खेती लीगल करने को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत नेगी ने सदन में नियम 102 के तहत सरकारी संकल्प लाया, जो कि सर्वसम्मति से पारित हो गया है। और अब उत्तराखंड जैसी राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती लीगल होगी। इससे पहले सदन में इस पर चर्चा हो चुकी थी। इसको लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में नशा मुक्त भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है, साथ ही नशे की बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो। पिछले सेशन में, इससे पहले जो सेशन हुए, उसमें भांग की खेती को लेकर एक नियम 130 के तहत प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने जो है एक विधानसभा की कमेटी पक्ष और विपक्ष की बनाई और उस कमेटी को ये जो है एक जनता के बीच में जाकर ये जो भांग की खेती इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए क्या बेहतरीन रहेगा, क्या लोगों का क्या इसके बारे में कहना है, इस विषय को लेकर जो है कमेटी को एक टास्क दिया गया था। इस कमेटी में हम लोग जो है पक्ष विपक्ष के इसमें सदस्य थे और हमने विभिन्न जो है हमारे जिलों के दौरे की। जिलों में हमने जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायती राज से चुने हुए लोग हैं उनके साथ हमने कई दौर की बैठक। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें वक्फ बोर्ड और संबंधित जेई फटकार लगी और साथ ही मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई है और साथ ही वक्फ बोर्ड और जेई की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए गए। इसको लेकर संजौली लोकल रेजिडेंट के एडवोकेट जगत पॉल ने भी कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो सरकारी है, वक्फ बोर्ड इसमें अतिक्रमणकारी है। और वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह ठाकुर ने बताया कि एक मंजिल के निर्माण की उनको जानकारी है, लेकिन उसके बाद बनी 4 और मंजिल किसने बनाई इसकी उनको कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन का भी कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, रिकॉर्ड में भी एक मंजिल मस्जिद दर्ज है, लेकिन उसका किसने निर्माण किया इसका उनको जानकारी नहीं है। बाहरी राज्यों से कुछ मुस्लिम लोग शिमला आए हैं, उन्होंने स्थानीय मस्जिद कमेटी को भी दरकिनार कर अवैध रूप से 4 और मंजिल मस्जिद के बना दिए हैं। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को ना गिराने को कोर्ट में अपील की है। ये लोकल रेजिडेंट्स की आज मजबूरी थी कि 14 साल के बाद वो पार्टी बने हैं इस केस में आकर के, क्योंकि पिछले 14 साल से लेकर के आज तक कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई इस कोर्ट में नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले किसी गलत आदमियों के खिलाफ एक केस चल रहा था और बीच में लगभग 13.5 साल के बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है कि हम इसके मालिक हैं। लेकिन आज जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। कोर्ट ने पहली बार एसपी वक्फ बोर्ड को इसमें नोटिस इशू किए थे और पेश हुए। हमने रिप्लाई फाइल किया डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करी कोर्ट में
कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है। उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। क्या कुछ मांगा गया है अगली हियरिंग के लिए? कब तक? अगली हियरिंग के लिए तो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई जेई कंसर्न से। वो अपनी रिपोर्ट देंगे, हम उसको एग्जामिन करेंगे। उसको एग्जामिन करने के बाद हम रिप्लाई फाइल करेंगे। क्या जो ये बहुमंजिला मस्जिद बनी है, इसको लेकर कोर्ट में क्या कहा गया? जो 3 मंजिल की बात हो रही है कि 3 मंजिल अवैध बनाया गया। जो अवैध की बात है वो तो कोर्ट में सब जुडिस है। अभी तो कोर्ट उसका निर्णय देगी कि अवैध है या अवैध नहीं है। नहीं, आज हमने अपने स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू रिप्लाई फाइल किया है हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में, और हमारे को रिप्लाई के लिए टाइम दिया था कोर्ट ने। आज समन किए गए थे, तो आज हमने रिप्लाई फाइल किया है। क्या कुछ फाइल किया, क्या कुछ कहा गया? रिप्लाई एज पर रिकॉर्ड ही किया गया, जो रिकॉर्ड अवेलेबल डिपार्टमेंट के पास था। रेवेन्यू एजेंसी से हमने 1947 का रिकॉर्ड कलेक्ट किया, और फर्दर जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गजट नोटिफिकेशन की थी। सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ही। स्टेट गवर्नमेंट उसमें पंजाब यहाँ था, क्योंकि वो 1971 हिमाचल सरकार बनी तो हिमाचल अस्तित्व में आया, तो उससे पहले पंजाब जलंधर से इसका चलता था। और भारत के बाद प्रधानी छोड़ दी थी वहाँ पे मस्जिद में। अब उन्होंने एक लोकल कमेटी गठित कर ली थी कुछ बाहरी राज्यों के लोगों ने, जिसकी वजह से आज ये सारा एपिसोड हुआ है। ये जो मस्जिद है कब की है? ये मस्जिद तो 47 से पहले की रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है आज वक्फ बोर्ड वाले को प्रोवाइड कर दिए। ये बोर्ड जो मस्जिद की है वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसकी तो कोई इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है कि जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। लतीफ जी, आप यहाँ पर थे, 2.5 मंजिल उसके बाद आपके कोई साथ आए यहाँ पे, और कितनी जो मंजिल यहाँ पे एक्स्ट्रा बनी है वो भारत से राज्य से जो लोग एक लोकल कमेटी गठित कर ली और ये बनाते रहे। फिर बनाते रहे तो क्या ऊपर के 2 फ्लोर? प्रदेश में मौसम संबंधी आंकड़ों की सटीकता और जलवायु संबंधी चुनौतियों से त्वरित निपटने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में शुक्रवार देर शाम प्रदेश सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया हुआ है। जहां पर आपको बताते चलें कि जानकारी देते हुए राजस्व और बागवानी मंत्री ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में प्रदेश में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से मौसम संबंधी पूर्वानुमान तैयारियों के लिए वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध होंगे। इससे विशेष तौर पर कृषि और बागवानी क्षेत्रों को सहायता मिलेगी। वर्तमान में प्रदेश में आईएमडी की ओर से स्थापित 22 स्वचालित मौसम केंद्र क्रियाशील हैं। पिछले कल मुख्यमंत्री जो है एक हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके साथ एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू जो है मौसम को रिलेटेड है। अभी तक जो हमारा मौसम विभाग है, केंद्र का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने अभी तक जो है हिमाचल में करीब 22 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए हुए हैं, जिसमें जैसे बर्फ कितनी पड़ेगी, बारिश कितनी होगी, क्या टेम्परेचर है, क्या विंड स्पीड है, ये सारी बातें हैं। पर हिमाचल जो है भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा इलाका भी है, और बीच में पहाड़ों के कारण जो है इफेक्टिव मतलब करने के लिए बहुत और ज्यादा इंस्टॉल करने की भी जरूरत है। तो इसमें ये कि 48 और वेदर ऑटोमेटिक स्टेशन जो लगाने हैं उसके लिए एमओयू साइन किया गया है। भारत के सभी त्योहारों में गणेश महोत्सव खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। मंडी में गणेश चतुर्थी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी छोटी काशी मंडी में ऐतिहासिक सिद्ध गणपति मंदिर ट्रस्ट की ओर से 36वां गणपति महोत्सव मनाया गया है। श्री सिद्ध गणपति जी से आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणपति ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। दीनानाथ प्रधान सैनी जी के प्रयासों के साथ ये उत्सव चला हुआ है, और ये सालाना हमारा एक रिचुअल ऑफ द ईयर जो है एक त्यौहार है, जो भाद्रो शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होकर पर्यंत 10 दिन तक चतुर्दशी तिथि तक चलता है।
सोलन शहर अभी पेयजल संकट से उभरा भी नहीं था कि अब मुख्य पेयजल योजना गिरी को राइजिंग मेन में तकनीकी खराबी के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। बीते करीब 5 दिनों से कई क्षेत्रों में पानी नहीं आया है। वहीं तकनीकी खामी को दूर करने के लिए संबंधित विभाग कार्य कर रहा है। वाटर की लिफ्टिंग हो रही है गिरी स्कीम में हमारी, उसमें कोई इशू आया है। आईपीएच से जो बात हुई थी उससे ये पता चला है कि कोई इशू चल रहा है जो राइजिंग मेन हमारी होती है उसमें। तो कल भी थोड़ा सा पानी कम आया था, पर आज कल से थोड़ा सा बेहतर, आज 50 लाख लीटर के अराउंड आया है, कल 35 लाख लीटर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला में 21 सितंबर से कांगड़ा वैली कार्निवल का भव्य आगाज हो गया है। आपको बताते चले कि धर्मशाला के पुलिस मैदान में होने वाला ये आयोजन 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। कार्निवल में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सांस्कृतिक संध्याएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि कांगड़ा वैली कार्निवल के सफल आयोजन के लिए कमेटी का गठित किया गया है। इसमें एडीसी सौरभ जस्सल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। इसको पहले चाहे समर फेस्टिवल के रूप में मनाते थे और पहले भी इसको मनाया जाता रहा है, लेकिन इसके नए स्वरूप में ये पहली बार मनाया गया पिछले साल और इस साल भी हम इसको मनाने जा रहे हैं। रात में इतना ही। नमस्कार।